उत्पादों को एक छत के नीचे लाने में भी कारगर सिद्ध हुआ है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई होम स्टे योजना के अंतर्गत पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर हम 10 लाख रुपए तक की छूट दे रहे हैं। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य की प्रगति और विकास में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम योगदान होता है। हम राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए RRR के साथ ही रोड, रेल और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर से रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर्वतमाला योजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप से मुंशारी, नीलकंठ ओली से गौरसुर रोपवे व पूर्णागिरी मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जहां एक ओर हम राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन कर रहे हैं, वहीं जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इसे मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। हमने अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना का सम्मान करते हुए, उसको संकल्प मानते हुए, उसकी भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हम अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर राज्य नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित
मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु नीति बनाई जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपये 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भाइयों बहनों, आइए इस पावन पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं हम उनको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुंह से पहली बार बाबा केदार की भूमि में वो शिव रूपी शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज यह भी प्रण लेना है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने, उत्तराखंड विकसित राज्य बने, उत्तराखंड समृद्धशाली बने, उत्तराखंड के हर नौजवान को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, देश की खातिर अंतिम पथ पर हंसकर चले जो वीर हमारे, आओ उनको याद करें हम, आओ उनको याद करें हम। आजादी ये कहती है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। आपके शब्द प्रेरणा देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि विकसित भारत के तिरंगे के रंगों को और प्रगाढ़ करने में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समाज और प्रत्येक राज्य का उत्कृष्ट योगदान आवश्यक है। मैं कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से पदक विजेताओं एवं पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे, उनमें सबसे पहले आमंत्रित श्री विजेंद्र दत्त डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक SDRF। सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक आपको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां दर्शक दीर्घा की ओर से श्री विजेंद्र दत्त डोभाल जी को। इसके बाद श्री प्रताप सिंह तोमर, दल नायक IRB द्वितीय, देहरादून। सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्री प्रताप सिंह तोमर, दल नायक IRB द्वितीय को प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक है तो हम आमंत्रित करते हैं श्री मणिकांत मिश्रा, सेना नायक SDRF। आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों के कुशल नेतृत्व के लिए सिलक्यारा और केदारनाथ जैसे अनेक आपदाओं में अग्रिम पंक्ति पर रहकर टीम को नेतृत्व प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। और जोरदार तालियां। और इसके बाद श्री अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी। नवंबर 2023 में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूरों के कुशल रेस्क्यू के
नेतृत्व आपके नेतृत्व में सकुशल बाहर निकाले जाने के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय से निवेदन है कि आज के अवसर पर राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पदक अर्जित करने हेतु सम्मानित करने की कृपा करेंगे। 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री प्रियांशु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित किया जाता है। पांचवीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री राहुल सरनालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित किया जाता है। अगले क्रम में 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पदक अर्जित कराने वाले प्रशिक्षक जिन्होंने अपने प्रशिक्षुओं को पदक अर्जित कराए श्री लोकेश कुमार एथलेटिक प्रशिक्षक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। खिलाड़ियों, तुम धन्य हो, तुम युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में परिणित कर देते हो। पोप पॉल द्वितीय के शब्द इन खिलाड़ियों को समर्पित। धन्यवाद महोदय। इसके बाद बैंड का प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें आईटीबीपी के बैंड को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आईटीबीपी बैंड, आईटीबीपी पाइप बैंड अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए सादर आमंत्रित। और मंच के बाएं से समुद्र गर्जना करे, हिमाद्री वर्जना करे, प्रलय खड़ा मना करे, सुनो नहीं मुड़ो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। करताल ध्वनि के साथ इन बैंड वादकों का स्वागत सम्मान जोरदार तालियों के साथ। भूमि को सम्मान दे राष्ट्र गान।